बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो, सीनियर फार्मासिस्ट, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज की जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी नहीं है और बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, वो है डेंगू वायरस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि डेंगू वायरस बेसिकली कैसे फैलता है और हमारी अल्लाह ताला ने बॉडी का जो सिस्टम बनाया है, इम्यून डिफेंस सिस्टम, वो कैसे काम करता है किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। और बड़े सिंपल से अंदाज में मैं कोशिश करूँगी कि मेरी बात आप तक पहुँच सके। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम किसी भी वायरल इन्फेक्शन के एक ख़ास मुद्दत में जब वो स्टार्ट होता है उससे पहले हम कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर या रेमेडीज़ हैं वो हम ले सकते हैं, जबकि हम इन चीज़ों से बच सकते हैं इससे पहले कि खुदा ना खास्ता हम उसका शिकार हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आप सबको पता है कि इस वक्त डेंगू वायरस ने हमला किया हुआ है। बहुत से ऐसे शहर हैं जहां काफ़ी अमवात हो चुकी हैं, पाकिस्तान में भी इस वक्त। और 500 साल पहले डेंगू वायरस जो था वो जनूबी अफ्रीका और अमेरिका की कुछ रियासतों में पाया गया। और उसमें ये हुआ कि जो इसका जो मच्छर है जो इसको फैलाता है, बेसिकली ये जो वायरस है ये एडीज एजिप्टी एक फीमेल मॉस्किटो है, उससे फैलता है। होता ये है कि जब ये मॉस्किटो वायरस को पिक करता है, वो किसी एनिमल से भी पिक कर सकता है, वो किसी प्लांट से भी पिक कर सकता है और वो किसी ह्यूमन बीइंग से भी पिक कर लेता है। अच्छा, जब वो पिक कर लेता है तो फिर वो क्या होता है कि अब उसको डेफिनेटली वो अपनी ब्रीड करेगा मच्छर। इसीलिए मना करते हैं कि केयर करनी चाहिए, खड़ा हुआ पानी नहीं होना चाहिए कहीं पर। क्यों कि पानी में ये जो फीमेल मॉस्किटो है ये ब्रीड करती है, वहाँ पे अपने एग्स देती है और इस तरह से फिर ये होता है कि ये वायरस फैलने का ख़तरा और ज़्यादा हो जाता है। अब इस मॉस्किटो का ये है कि ये जो मॉस्किटो है ये इस वायरस को अपने अंदर स्लाइवा के ज़रिए इसके ब्लड में शामिल होता है और ब्लड से फिर ये प्रोसेस करता हुआ ये फिर इसके स्लाइवा से जब ये ह्यूमन बीइंग को काटता है तो वहाँ से ये हमारे स्किन के जो एपिडर्मिस है उसमें ट्रांसफ़र होता है। इसको कहते हैं, इसका जो पीक बाइटिंग टाइम है, मतलब ये जब काटता है उसके जो पीक बाइटिंग टाइम है, और डे टाइम फीडर मॉस्किटो कहते हैं इसको। एडीज एजिप्टी को डे टाइम फीडर मॉस्किटो, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में बाइट करता है। और इसकी अलामात में जैसा कि आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि तेज़ बुखार, हड्डियों में बहुत दर्द होता है और नौजिया, मतली, उल्टी, कुछ अलामात मलेरिया से मिलती जुलती होती हैं। लेकिन इसमें हाई फीवर के साथ जो है वो हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा गया था। मैंने अपने इसी लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में एक वीडियो शॉर्ट बनाई थी इसके स्प्रेज के बारे में। एक हर्बल स्प्रे है जो आप घर में इजीली बना सकते हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। और अब आ जाते हैं हम हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम के ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है। उस डिफेंस सिस्टम को बनाने का मकसद ये था कि जब भी कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारे ऊपर हमला करता है, बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस, तो हमारा डिफेंस सिस्टम जो बॉडी का है वो काम कैसे करता है। अगर ये बात आज मेरी थोड़े से लोगों तक भी पहुंच गई और समझ आ गई तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत थोड़ी सी वसूल हो जाएगी। और इसको मैं कोशिश करूंगी कि मैं आसान अंदाज में आपको समझा सकूं। और अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में इम्यून सिस्टम जो बनाया है वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब भी बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम, जिसमें वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, तो जब हमला करते हैं तो हमारा बॉडी का जो अपना डिफेंस सिस्टम है वो कैसे काम करता है। हमारी बॉडी में दो तरह के इम्यून सिस्टम हैं। एक है इनेट इम्यून सिस्टम, दूसरा है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है, जैसे किसी मुल्क की बॉर्डर्स पर फौज होती है ना,
और वो फौज क्या कर रही होती है कि वो दुश्मन को टारगेट कर रही होती है, दुश्मन को देख रही होती है कि दुश्मन का कहीं कदम आपकी तरफ तो नहीं बढ़ रहा, और उसको ये पहचान होती है कि मेरे मुल्क की तरफ बढ़ने वाले जो कदम हैं वो मेरे किसी दुश्मन के हैं। इनेट इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है वो क्या करती है कि इन जरासीम फैलाने वाले बैक्टीरिया को या वायरस को पहचानती है और उसको टारगेट कर लेती है, जाकर उस साइट के ऊपर अपने आप को ऐसे बाउंड कर लेती है। इसी दौरान ये होता है, इसमें अब आप बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, ठीक है, वो 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। इसी दौरान जो हमारा एडाप्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। एडाप्टिव सिस्टम जो है उसमें 2 तरह के सेल्स हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। एडाप्टिव जो सिस्टम है उसने क्या करना है, उसने किलिंग करनी होती है, उन्होंने निशानदेही करनी होती है, और एडाप्टिव सिस्टम ने उसको किल करना होता है। मतलब अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर ये तमाम सिस्टम रखे हैं, हमारे सेल्स को, हमारी इम्यून सिस्टम को परवरदिगार ने इतना एजुकेट किया है कि जब कोई बैक्टीरिया वायरस हमला करे तो जिस्म के अंदर वो इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, और फिर वो विदिन 4 to 6 days एडाप्टिव सिस्टम जो है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। IgG, IgM, ये 2 तरह की एंटीबॉडीज़ हैं जिनका टेस्ट किया जाता है, और पता चलता है कि ब्लड में अगर ये एंटीबॉडीज़ बन रही हैं तो इट मीन्स देयर इज़ सम इन्फेक्शन कॉजिंग, कुछ सिस्टम चल रहा है इसके पीछे। तो ये वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी हड्डियों के अंदर गूदा होता है, ये फिर वहाँ से बनता है, और ये सारा एक लंबा प्रोसीजर है। तो मैं एक आम सिंपल सी लैंग्वेज में अपने सुनने वालों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि वायरस कोई भी हो, आपको अपना इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने उस मर्ज के आ जाने तक का इंतज़ार नहीं करना कि दुश्मन की फौज बॉर्डर के अंदर तक दाखिल हो जाए और फिर आप तैयारी पकड़ें। ऐसा नहीं हो सकता ना, आपने अपनी बॉडी को पहले से तैयार करना है। तो जब हमें ये पता चला कि सितंबर अक्टूबर, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, सितंबर अक्टूबर इज़ अ फेवरेबल टाइम फॉर डेंगू वायरस, और ये जो मच्छर है फीमेल मॉस्किटो, ये इसको बड़ी आसानी से स्प्रेड कर देता है। और ऐसे पेशेंट्स जो पहले से डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, उनको लिवर के कोई इशू होते हैं, ज़ाहिर है जब ये इन्फेक्शन उनको कॉज होता है, उनको इन्फेक्ट करता है ये वायरस, तो डेफिनेटली उनका बॉडी का इम्यून सिस्टम पहले से डाउन हुआ होता है, तो वो ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। आपने करना ये है, इसका इलाज अब मैं आपको बताती हूँ। करना ये होता है कि किसी भी वायरस और बैक्टीरिया के लिए आपको पूरा साल तैयारी करनी होती है अपने बॉर्डर्स को बचाने के लिए। जैसे फौज हर वक्त हर दम तैयार रहती है, इसी तरह हमने अपनी बॉडी को अंदर से तैयार रखना होता है। और इम्यून सिस्टम जो बेस्ट और सबसे सस्ता और सबसे आसान एक तरीका है इम्यून सिस्टम को एनहांस करने का, इम्प्रूव करने का, जो एक आम आदमी भी कर सकता है, आपने क्या करना है, विटामिन सी का इस्तेमाल करें। पूरा साल हम कितना विटामिन सी लेते हैं ये ज़रा लिखें आप अपनी अपनी बुक के ऊपर। 70 to 80 एवरेज एक एडल्ट की है मिलीग्राम विटामिन सी पर डे। हम कितना विटामिन सी लेते हैं? हम टमाटर ले लेते हैं जो कि हम अपनी कुकिंग में हाई हीट पे पका के उसको ख़त्म कर देते हैं। हमारे खाने इतनी हाई हीट पे कुक होते हैं कि जितनी भी न्यूट्रिशनस इसकी वैल्यू है या विटामिन हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। आपने करना ये है कि सारा साल लेमन का इस्तेमाल करें, लेमन के छिलकों का इस्तेमाल करें। तो पूरे लेमन को बॉक्स बनाएं या किसी बैग में डाल के फ्रीज़र में डाल दें, और अपने खानों पे, सैलड्स पे लेमन को पील समेत आप ग्रेट करके और यूज़ करें। वो आपको बिल्कुल कड़वा भी नहीं लगेगा। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स जो है वो लेमन है। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, फ्री रेडिकल्स रिमूव करता है, सारा साल आपके जिस्म को आने वाली बीमारियों के लिए तैयार करता है। बेसिकली करना यह है कि अपने जिस्म को इन बीमारियों के लिए पहले से ताकतवर बनाकर और तैयार करके रखना पड़ता है। हमें बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इंतज़ार करते हैं कि जब खुदा न खास्ता बीमारी का हमला हो जाए
फिर हम रश करते हैं टुवर्ड्स डॉक्टर्स, टुवर्ड्स एलोपैथिक, टुवर्ड्स हर्बल, जो आपका दिल चाहता है। लेकिन होम रेमेडीज़ आर बेस्ट। अगर आप पहले से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये बीमारियां, पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं, ये आपके जिस्म पे उस तरह से असरअंदाज नहीं होंगे जिस तरह से एक कमज़ोर इम्यूनिटी वाला इंसान के ऊपर होते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और इसमें अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।